दोस्तों आज का फिर से हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। ठीक है ना। किस तरीके से इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है इस पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली आप देख सकते हो इंडोस्पर्म जो होता है किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पता होगा या आपको इसके बारे में पता होगा। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि यहां पर जो होता है मेल गैमेट आता है। क्या आता है? मेल गैमेट। अब जब ये मेल गैमेट इससे फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जब ये मेल गैमेट इससे फ्यूज हो जाए सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो ये क्या बन जाएगा? आपको पता होना चाहिए। ये बनेगा पीईएन। पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है ना। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा किसके अंदर? इंडोस्पर्म के अंदर। यहां पर लिखा हुआ है इंडोस्पर्म। ठीक है ना। ये बात याद रखना है हमको कि एक्चुअली किस तरीके से बनता है। तो ये बनता है यहाँ पर जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट आता है। मेल गैमेट जब फ्यूज हो जाए तो क्या बनता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है इंडोस्पर्म के अंदर। ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद एक्चुअली बात करते हैं कि ये जो इंडोस्पर्म होता है इसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसको कहा जाता है ट्रिप्लॉइड। क्या कहा जाता है? ट्रिप्लॉइड। जिसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाए उसको कहा जाता है क्या? ट्रिप्लॉइड। तो आप देख सकते हो पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, याद रखो, कन्वर्ट होता है इंडोस्पर्म के अंदर। और फिर हम बात कर रहे हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ट्रिप्लॉइड। आप सॉरी, वो जो होता है उसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। इंडोस्पर्म के अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब आप देखेंगे इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात एक्चुअली यहां पर जो होता है, यहां पर याद रखो, यहां पर जो होते हैं 2 सेल साइनर्जिड वाले पाए जाते हैं और एक सेल पाया जाता है। एक सेल। और यहां पर 2 सेल कौन से होते हैं? साइनर्जिड। और ऊपर जो होते हैं आपको पता होना चाहिए एंटीपोडल सेल होते हैं 3 एंटी पोडल सेल होते हैं। ठीक है ना। तो जाइगोट आप देख सकते हो, ये जो एग है, एग के बारे में याद रखो। एग से जो होता है मेल गैमेट आगे फ्यूज होता है। कौन फ्यूज होता है? यही मेल गैमेट फ्यूज होता है, क्योंकि 2 मेल गैमेट यहां पर रिलीज होते हैं। तो एक मेल गैमेट जो होता है फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? तो एग के साथ। मतलब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, तो दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? तो एक के साथ फ्यूज होता है। ठीक है ना। जैसे एक के साथ फ्यूज हुआ तो जाइगोट बनता है। ठीक है ना। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। करेक्ट। ओके। तो आप देखेंगे 2 मेल गैमेट यहां पर रिलीज होते हैं। एक मेल गैमेट जैसे ही फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो पीईएन बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, वो कन्वर्ट होता है इंडोस्पर्म के अंदर। और इंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि उसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा मेल गैमेट यहां पर दिखाई दे रहा है। जब इससे ये फ्यूज होगा तो मेल गैमेट से जब आप देखेंगे मेल गैमेट फ्यूज होगा किसके किसके साथ? एक के साथ। जैसे ही फ्यूज होगा तो वो क्या बना देगा? जाइगोट बनाएगा। तो आप देखेंगे जाइगोट कन्वर्ट होगा किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों चीजों का डेवलपमेंट होगा। आप देख सकते हो किसका यहां पर बताएं? इंडोस्पर्म का। और आप देख सकते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बाकी के सारे सेल जैसे नीचे वाले साइनर्जिड होते हैं और ऊपर वाले 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ये क्या होता है? आप देख सकते हैं इन 5 सेल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब इन 5 सेल का क्या होता है? डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब एंटीपोडल सेल डिग्रेड हो जाते हैं। दूसरी बात आप देख सकते हैं साइनर्जिड जो होते हैं वो भी डिग्रेड हो जाते हैं। सिर्फ 2 ही सेल आप देखेंगे सेंटर के काम के होते हैं, एक तो सेंटर वाला और दूसरा आप देख सकते हैं एक सेल वाला। ये 2 सेल ही काम होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और दूसरा हम बात करें एक सेल। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको पता है उससे मेल गैमेट जब फ्यूज होगा तो क्या बनेगा यहां पर बताया। और जब हम बात करें मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा और
एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली जिस वक्त हम बात कर रहे जाइगोट फ्यूज जाइगोट बन जाता है, उसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो ये किसके अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि एक्चुअली हम बात कर रहे हैं जाइगोट जब कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो ये होता है किसके अंदर आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये सारी बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी, मैंने यहां पर क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि ये इंडोस्पर्म जो होता है, एक्चुअली इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। इंडोस्पर्म के अंदर कंटिन्यूअस कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है ना। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और बहुत सारे सेल बन जाएंगे, और वो सारे के सारे सेल किसके आसपास डेवलप्ड होंगे, या आप देख सकते हैं इसके आसपास जो एम्ब्रियो बना है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जो होंगे इसके सेल जो, जैसा फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, यहां पर जो सेल होंगे, यहां पर जो सेल दिखाई दे रही है एम्ब्रियो वाले सेल है, और ये सारे के सारे जो साइड में जो जितने भी सेल होंगे, तो ये आप देख सकते हो कि कौन से होंगे, इंडोस्पर्म वाले सेल होंगे, ठीक है ना। तो ये इंडोस्पर्म वाले सेल जितने भी होंगे, ये इसके सराउंडिंग में, इसके आसपास जो होंगे, तो इंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि यहां पर सेंटर में जो है, इधर हमने निकाला है, इसको कह सकते हैं आप एम्ब्रियो, और उसके आसपास जो सेल डेवलप्ड होंगे वो कौन से होंगे, इंडोस्पर्म डेवलप्ड होंगे। कौन से डेवलपमेंट होंगे, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होंगे। तो सेंटर में जो दिखाई देता है तो कैसे है, एम्ब्रियो है, और साइड में जो दिखाई दे रहा है उसके आसपास जो है वो कौन से, इंडोस्पर्म है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर सेंटर में एम्ब्रियो है और आसपास कौन से, इंडोस्पर्म है, ठीक है ना। ये इंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो आप देख सकते हो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इंडोस्पर्म के 3 टाइप्स होते हैं, वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कौन से 3 टाइप होंगे, ठीक है ना। या फिर आपने सुना होगा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, आप देख सकते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, या फिर हैलोबियल इंडोस्पर्म, ठीक है ना। ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा मैंने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एक मेल गैमेट जब फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो पीईएन बनाता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आप देख सकते हैं काय के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इंडोस्पर्म के अंदर। इंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इंडोस्पर्म के अंदर डिवीजन जो होता है माइटोटिक डिवीजन होता है, बहुत सारा डिवीजन होता है, ठीक है ना। और फिर हमने बात की कि एक जो सेल होता है उससे फिर से हम एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट यहाँ पर जो दिया है कि वो फ्यूज होता है, तो जैसी फ्यूज होता है तो एक के साथ वो हम बात करें क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि भाई जाइगोट से जैसी एम्ब्रियो बनता है तो वो हम बात करें किसके अंदर आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। बाद में एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको और भी समझा देता हूं इसके अंदर और भी कौन सी चीजें दिखाई देती है, ठीक है ना, वो भी हम समझ लेते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, क्या आप देख सकते हो, ये तो बात यहां तक थी कि एम्ब्रियो बनता है, यहां पर भी आप समझ चुके हैं कि एंडोस्पर्म बनता है, फिर ठीक है ना। फिर मैं आपको यहाँ पर ये भी बता चुका कि ये जो भी 5 सेल होते हैं साइनर्जिड और 3 ऊपर एंटीपोडल सेल होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। याद रखो ये दोनों ही फॉर्मेशन होते हैं, इंडोस्पर्म आप देख सकते हैं और एम्ब्रियो, ठीक है। तो इंडोस्पर्म जो है माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे सेल बना लेता है एम्ब्रियो के आसपास, और ये जो होता है इंडोस्पर्म जो होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड मटेरियल देता है, किसको, एम्ब्रियो को फूड मटेरियल देता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ और हम देखते हैं यहाँ पर, क्या आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस कौन डेवलपमेंट होता है, तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का और इंडोस्पर्म का। और आपको पता है ये जो होता है इसके यहाँ पर आसपास क्या होता है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल होता है, आपको पता है ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, तो ये पूरा ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। बस डिस्कार्ड कौन से कर दिए जाते हैं, साइनर्जिड वाले सेल और एंटीपोडल सेल, ये डीजनरेट हो जाते हैं, बाकी का पूरा ओव्यूल डेवलपमेंट होता है। फिर आप देख सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, ये तीनों भी इसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट किया है कि इसके 3 टाइप होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा है, पहला है आप देख सकते हैं न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर आप देख सकते हैं
इंडोस्पर्म है, दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म। ओके, तो पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के बारे में। ओके, तो इसके अंदर एक्चुअली पहली टाइप है न्यूक्लियर टाइप। इंडोस्पर्म की 3 टाइप है, तो हम पहली टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहला है कौन सा, न्यूक्लियर, आप देखेंगे टाइप, ओके, या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, क्या होगा इसके बारे में देखो क्या होता है एक्चुअली। ये जो होता है न्यूक्लियर टाइप जो होता है, ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, वो 61 एंजियोस्पर्मिक फैमिली के अंदर हमको दिखाई दिया, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होगा वो बाद में समझेंगे, मगर पहला कुछ पॉइंट ऐसा बताया है स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर, कि 61 फैमिलीज जो होती है एंजियोस्पर्म की, ठीक है ना, आप याद रखो 61 एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो होती है। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि उसके अंदर की बात कर रहे हैं, 61 फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्मिक फैमिली, तो उसके अंदर कौन सा टाइप दिखाई दिया, न्यूक्लियर टाइप दिखाई दिया, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता ही है, अभी हमने वीडियो में देखा है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके अंदर माइटोटिकली डिवीजन होता है, बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन होता है, तब वो जाकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए इंडोस्पर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि PEN आपको पता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जैसे ही एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, तो क्या बनाता है, PEN बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इंडोस्पर्म के अंदर, न्यूक्लियस इंडोस्पर्म के अंदर वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवीजन करता है और वो कन्वर्ट होता है इंडोस्पर्म के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर टाइप किसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कैरियोकाइनेसिस सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन को, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता था तो एक सेल बन जाता था, ये दूसरा सेल बन जाता था, ठीक है ना। मगर यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। इसका डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा आसपास जो दिखाई दे रहा है हमको, तो वहां पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, ठीक है ना कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, या ना कि आप देख सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है ना। सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बात आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन हुआ है, तो ये बात याद रखो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। मगर न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो आप देख सकते हो इसी तरीके से बीच में एक वैक्यूल्स बनता है, सेंटर में क्या बनता है, एक वैक्यूल्स बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंटर में वैक्यूल्स बन चुका, और ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो साइड में जाते हैं, पेरीफेरी साइड में, मतलब आप देखेंगे साइड में दिया हुआ है न्यूक्लियस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, साइड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वैक्यूल्स जो होता है वो सेंटर में फॉर्मेशन होता है, और जो आप देख सकते हो उसके पेरीफेरी साइड में सबके सब न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, सबके सब क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये फ्री न्यूक्लियस होते हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर टाइप कहा जाता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है ना। फर्स्टली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ और फ्री होते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। और सेंटर में एक लार्ज सेंटर वैक्यूल्स बना है, और ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है वो कहां पर दिखाई दे रहे हैं, पेरीफेरी साइड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बाद में क्या होता है देखो आप देख सकते हो उसके अंदर फिर क्या होता है, यहाँ पर जो दिया है तो आप देख सकते हैं सेल बन चुका है, बाद में बनता है इसके अंदर सेल का डिवीजन होता है, बहुत सारे सेल बन चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब अब हुआ है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब क्या हुआ है, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। पहले किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ पूरे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बात रिप्रेजेंट की हुई है। जैसा मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा यहाँ पर, इससे इस तरीके से यहाँ पर बताया है
क्या ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो जो होते हैं प्लांट के अंदर, याद रखो सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, ठीक है ना, क्या होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे प्लांट के अंदर हमको दिखाई देता है, क्या जहां पर न्यूक्लियर टाइप दिखाई देता है तो वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट सेल वॉल नहीं बनती। तो आपको पता होगा सेल वॉल किसको कहा जाता है, जो प्लांट सेल होता है उसके आउटर जो हम बात कर रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, तो सेल वॉल जो होती है इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, न्यूक्लियर टाइप के अंदर। बहुत सारे प्लांट के अंदर ऐसा भी देखा गया है, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं, एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर बताया कुछ एग्जाम्पल की बात, व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। तो इसके अंदर जो होता है आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट जो होता है सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, व्हीट, सनफ्लावर और कोकोनट के अंदर। तो कोकोनट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको पता है कोकोनट का जो है सेंटर वाला पार्ट कैसा होता है, वहां पर खाली चेंबर दिखाई देता है, वैक्यूल्स होता है, जैसा हमने यहाँ पर बात की सेंट्रल वैक्यूल्स, तो सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, और न्यूक्लियस होते हैं, सेंटर में आ जाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं बाजू में आसपास जो दिखाई देते हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पर जो दिखाई देते हैं तो बहुत सारा सेल का डिवीजन दिखाई देता है, और वहां पर सेल का बहुत डिवीजन होता है और वो साइड में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और सेंटर में जो दिखाई देता है वो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, और हम बात करें क्या दिखाई देता है, सेंटर वैक्यूल्स दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, ठीक है। तो साइड में जो दिखाई देते हैं कोकोनट के बहुत सारे सेल दिखाई देते हैं, बहुत सारे सेल दिखाई देते हैं साइड में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वो जो होता है मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म साइड से दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोकोनट को देखोगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सेंटर में क्या होते हैं, वैक्यूल्स होता है, ये वैक्यूल्स है, ठीक है ना। और ये होता है बहुत सारा डिवीजन होता है, तो आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर, आप देखेंगे यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर जो है एंडोस्पर्म दिखाई देगा, एंडोस्पर्म दिखाई देगा, और सेंटर में जो होंगे न्यूक्लियस होंगे और वैक्यूल्स हो गए, यहां पर बताया हुआ है मैंने वैक्यूल्स, ठीक है, याद रखो। ओके, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, सेंटर में वैक्यूल्स होगा, न्यूक्लियस होगा, और आप देख सकते साइड से क्या होगा, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसके अंदर न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखो। इसलिए इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर दिखाई देते हैं सबके सब, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होगा। तो एक्चुअली पहले बात कर लेते हैं कि 72 फैमिलीज ये अंदर दिखाई देता है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म, वो भी डाइकॉट की फैमिली के अंदर दिखाई देता है। 72 फैमिलीज के अंदर आप देख सकते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म दिखाई देता है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बाद में आप देख सकते हो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मतलब पहला सेल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो बाद में इमीडिएटली क्या बन जाता है, जैसा फॉर एग्जांपल ये 2 सेल दिखाई दे रहे हैं, फिर हमने बात की कि यहाँ पर बहुत सारे सेल दिखाई दे रहे, तो आप देख सकते हैं वॉल साइड बाय साइड बन चुकी है, सेल वॉल बन चुकी है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो चुका है, ठीक है ना। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद इमीडिएटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कब होता है, जब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल बनती है, क्या बनती है, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, याद रखनी है। सेल वॉल फॉर्मेशन हो या फिर साइटोप्लाज्म आप देख सकते हो क्या होगा, या जो होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो सकता है, ठीक है ना। या हम बात कर आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इसका मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। तो ये बात आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लो, मैंने यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप ये सब समझ चुके होंगे मैंने यहाँ पर क्या बताया है, ठीक है। यही बात इंपॉर्टेंट होती है। सेलुलर आप देख सकते हो एंडोस्पर्म के अंदर के पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बाद में इमीडिएटली आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेल पूरा का पूरा बन जाएगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग बहुत सारे सेल बन चुके हैं, है ना, बहुत सारे सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेल यहां पर क्या हो गए
फॉर्मेशन हो चुके हैं। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो, अंडरस्टैंडिंग करो इस सारे टॉपिक्स को, ठीक है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे मैंने यहाँ पर क्या बताया है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट के बारे में दिया हुआ है, बाल्सम प्लांट, ठीक है ना, और पिटोनिया, एडोक्सा, ठीक है ना, एडोक्सा, ये सारे प्लांट के अंदर आप देख सकते हो दिखाई देता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहले एक सेल, अगर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन चुके तो दोनों भी आप देख सकते हैं, दोनों के सेल के क्या होंगे, साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है ना। 4 सेल बनेंगे तो चारों का फिर साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरे के पूरे न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है ना। फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं हेलोबियल टाइप के बारे में, ठीक है ना। हेलोबियल किसको कहा जाएगा, ओके। तो एक्चुअली आप देख सकते हो जिस वक्त प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर जिस वक्त तो 2 सेल बनते हैं तो बीच में आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स वॉल बनती है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये ट्रांसवर्स वॉल, मतलब 2 सेल के बीच में आप देख सकते हैं कौन सी वॉल बनी है, ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है ना। आप देख सकते हो बीच में वॉल बनती है, ओके। सबसे पहले ये देखा जाता है, मगर वो आप देखेंगे 2 अनइक्वल सेल बन जाते हैं। यहाँ पर लिखा अनइक्वली डिवीजन, ठीक है। ऊपर वाला सेल जो दिखाई दे रहा है ऐसा लार्ज है, नीचे वाला सेल कैसा है आप देख सकते हो, ये जो दिखाई दे रहा है स्मॉल होता है। तो नीचे वाली कंडीशन चलाजल एंड होती है, पता है आप देख सकते चलाजल साइड पे जो होता है स्मॉल सेल दिखाई देता है, और माइक्रोपाइल वाली साइड पे कैसा दिखाई देता है, लार्ज सेल दिखाई देता है। ये बड़े सेल दिखाई दे रहे हैं कहां पर, माइक्रोपाइल साइड। ऊपर वाली साइड कौन सी होती है, माइक्रोपाइल साइड। नीचे वाली साइड कौन सी होती है, चलाजल साइड। इससे पहले हमने आपको पता है इसके अंदर पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, एनाट्रोपस ओव्यूल्स के अंदर, क्योंकि जो माइक्रोपाइल इस तरीके से नीचे वाला पोर्शन दिखाई देता है ना आप लोगों को, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हम बात करें इस तरीके से देखा जाता है, तो ये जो होता है ऊपर वाला पार्ट होता है एक्चुअली, मगर इस तरीके से पलटने की वजह से ये नीचे दिखाई देता है और ऊपर वाला ये दिखाई देता है। तो ये हमने बोला था चलाजल, अगर इसको ऐसा ले लेते तो ये तो नीचे आ जाएगा ना चलाजल। चलाजा वाला नीचे वाली साइड होती है और ऊपर वाली साइड कौन सी होती है, माइक्रोपाइल होती है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना है आपको। दूसरी बात देखो, यही बात एक्चुअली इसके अंदर है इंपॉर्टेंट, कि भाई यहाँ पर जो होता है बड़ा वाला सेल माइक्रोपाइल साइड वाला होता है और छोटा वाला सेल क्या होता है, चलाजल साइड वाला होता है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही वॉल बन चुकी है तो आप देख सकते हैं अनइक्वल सेल डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो एक जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है माइक्रोपाइल वाले साइड में जो है बड़े सेल है और चलाजल साइड में कैसे छोटे सेल है, ठीक है ना। फिर बाद में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, यहाँ पर चलाजल वाले सेल में भी न्यूक्लियस का डिवीजन दिखाई दे रहा है, और हम बात करें आप देख सकते हो माइक्रोपाइल साइड में भी, ठीक है ना। मगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइक्रोपाइल साइड में आप देख सकते हो न्यूक्लियस जो है फ्री न्यूक्लियस दिखाई देगी। यहाँ पर चलाजल साइड में भी आप देख फ्री न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, मगर फिर से बाद में आप देख न्यूक्लियस बनने के बाद यहाँ पर वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, वॉल, ठीक है। याद रखो यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, वॉल बनना हो जाती है। न्यूक्लियस बनते हैं और उसके बाद वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, मगर यहाँ पर जो दिखाई देते हैं फ्री न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन जो दिखाई दे रही है ऐसा समझ लो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर टाइप। इससे पहले जो हमने पहली टाइप पढ़े थे न्यूक्लियर टाइप, और यहाँ पर जो दिखाई देती है ऐसा समझ लो सेलुलर टाइप, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइड बाय साइड साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, कहां पर, चलाजल साइड में। तो ये इंटरमीडिएट टाइप होती है, पता है ना आप लोगों, मतलब आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट टाइप मतलब कौन सा, न्यूक्लियर टाइप, और हम बात कर रहे हैं कौन सा दिखाई देता है इसके अंदर, सेलुलर टाइप, दोनों भी दिखाई देता है इसके अंदर हेलोबियल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ है, साइड बाय साइड सेल वॉल भी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर छोटा सा सेल दिखाई दे रहा है चलाजल साइड पर, ठीक है ना, चलाजल सेल जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, या चलाजल साइड ले लो, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर सेलुलर जो होता है टाइप दिखाई देता है, मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता ही होता है, बाद में आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई दे रहा है, कहां पर, माइक्रोपाइल वाले सेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये बात इसके अंदर 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। ये यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फॉर्मेशन होता है, ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात आप देख सकते हैं अनइक्वल
सेल डिवीजन होता है तो आप देखेंगे अनइक्वल सेल मतलब ऊपर वाला सेल जो दिखाई दे रहा है कैसा होता है, लार्ज होता है, नीचे वाले सेल स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऊपर वाला जो सेल दिखाई देता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई देता है और यहाँ पर सेलुलर आप देख सकते हैं डिवीजन दिखाई देता है, ठीक है ना, सेलुलर टाइप और यहाँ पर न्यूक्लियर टाइप दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस बनते हैं उसके साइड में क्या बनते हैं, वॉल बनना स्टार्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करो, मैंने यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल भी बताया है एस्पोडेलस, ठीक है ना। एस्पोडेलस के अंदर आप देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से हेलोबियल टाइप वहां पर दिखाई देता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो हमने आज जो पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म के 3 टाइप भी पढ़े, एंडोस्पर्म किस तरीके से बनता है वो भी हमने समझे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो है 3 टाइप यहाँ पर खत्म होती है, इसको आप जो है इसको अच्छी तरीके से देखो, समझो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया होगा, और प्रेस द बेल आइकॉन, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी करो और लाइक भी करो, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना है।